एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली में उपद्रवियों को ऐसा सबक सिखाया कि उनकी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। लेकिन सीएम योगी यही नहीं रुके, वो हर कार्यक्रम, हर जनसभा में दंगाइयों को खुली चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। बलरामपुर दौरे के दौरान उन्होंने आई लव मोहम्मद को लेकर बड़ा बयान दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर प्रदर्शन के नाम पर यूपी के विकास में रोड़ा अटकाया तो जहन्नुम का टिकट कटवा दूंगा। योगी ने कहा कि कुछ लोग गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं जो भारत में पूरा नहीं होने वाला। उन्होंने बरेली बवाल का जिक्र किया और याद दिलाया कि अगर उत्पात मचाओगे तो वो वैसा ही हाल करेंगे जैसा बरेली के बवालियों का और मौलाना छांगुर का किया। इस पर हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पत्थरबाजों को योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज, दंगा करने वालों का कटेगा जहन्नुम का टिकट। अगर कहीं उपद्रव करने का कार्य किया तो ये उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होगी। योगी का अल्टीमेटम, दंगाइयों का गेम ओवर। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। गजवाए हिंद वालों का छांगुर जैसा होगा अंत। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें, और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। योगी राज में दंगाइयों और पत्थरबाजों का किस तरह से इलाज किया जाता है, बरेली हिंसा के बाद एक बार फिर से दिख गया है। योगी की पुलिस बरेली में हिंसा की साजिश रचने वाले एक गुनहगारों को ढूंढकर सलाखों के पीछे पहुंचाने में जुटी है। अपनी जहरीली तकरीर से बरेली को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश करने वाले मौलाना तौकीर रजा और उसके साथियों को याद दिला दिया है कि यूपी में योगी की सरकार है, जहां जहर उगलने वाले मौलाना का नहीं बल्कि कानून का राज चलता है, और योगी राज में जो भी आग लगाएगा वो सीधे जेल जाएगा। एक तरफ योगी की पुलिस पत्थरबाजों को सबक सिखाने में जुटी है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ही हर कार्यक्रम, हर जनसभा में दंगइयों को खुली चेतावनी दे रही है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगइयों को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे सुनकर अराजकता फैलाने वालों की रूह कांप जाएगी। उन्होंने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उपद्रवियों के लिए नरक के दरवाजे खुले हैं। यूपी में जिसने भी अशांति फैलाई उसे जहन्नुम भेज देंगे। आई लव मोहम्मद की आड़ में उपद्रव, बच्चों के हाथ में पत्थर देने वालों का इलाज होगा। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर कभी नहीं होगा। गजवाए हिंद का सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट होगा। रूप बदल कर कदम रूप रखने वालों का छांगुर जैसा हाल होगा। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए।
कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद बरेली में उस वक्त बड़ा रूप लेता हुआ नजर आया जब मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीर की वजह से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद देखते ही देखते सड़कों पर भीड़ उमड़ गई। और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो लोग पुलिस पर ही पत्थरबाजी करने लगे। दंगाई चाहते थे कि हालात बिगड़े, माहौल जहरीला बने, लेकिन प्रशासन की आंधी जैसी कार्रवाई ने साजिश को उखाड़ फेंका। यूपी की सड़कों पर योगी के शासन का डंडा गूंज उठा। जवाब इतना कड़ा था कि पूरे प्रदेश में संदेश चला गया कि जो भी व्यवस्था से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। बरेली हिंसा पर शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर रजा को याद दिला दी थी कि यूपी में किसकी सरकार है। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों के, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर, हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को शनिवार को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए तौकीर रजा को अब बरेली के करीब 129 किलोमीटर दूर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ तौकीर रजा को हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। कैमरे से उस पर नजर रखी जा रही है, जबकि गिरफ्तार 11 आरोपियों को बरेली जेल में रखा गया है। बीते दिनों बरेली में जो हिंसा हुई है उसका मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बरेली प्रशासन ने देर रात सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया है। इसी के चलते बरेली प्रशासन ने मौलाना पर लगातार एक के बाद एक 7 मुकदमे दर्ज किए हैं। उसके बाद मौलाना की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन बरेली ने मौलाना को कुछ देर के लिए बरेली जेल शिफ्ट किया। जेल शिफ्ट करने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में होकर मौलाना को सेंट्रल जेल बरेली शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद जिला प्रशासन ने मौलाना की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। साफ है, एक तरफ योगी की पुलिस अपने स्टाइल में दंगाइयों से निपटने में जुटी है, तो वहीं खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार-बार मौलाना के चक्रव्यूह में फंसकर पत्थर उठाने वाले अगर अब भी नहीं सुधरे तो फिर जहन्नुम का टिकट कटने में भी योगी फोर्स देर नहीं लगाएंगे। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अल्टीमेटम दे दिया है, किसी को भी यूपी का माहौल बिगाड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब पूरा प्रदेश खुशी मनाना चाहता है तब कुछ लोग उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अब बख्शा नहीं जाएगा और जो लोग हिंसा फैलाएंगे उनका रास्ता सीधे नर्क होगा। कुछ लोगों को शांति और विकास अच्छा नहीं लगता, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब भी इनके सामने झुक करके कार्य करेगी। सरकार का पहले दिन से डबल इंजन की सरकार का अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है। सम्मान और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है, अंतःकरण का विषय होता है। आज चौराहे चौराहे पर जाकर के कितने कमजोर और कायर हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं।
योगी राज में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। साल 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को अपराध मुक्त और दंगा मुक्त बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके लिए यूपी से पहले अतीक मुख्तार जैसे एक खतरनाक माफिया गैंगस्टर का सफाया किया गया। हर रोज ऑपरेशन लंगड़ा के तहत यूपी का माहौल बिगाड़ने वाले अपराधियों का एनकाउंटर किया जा रहा है। साथ ही अगर कोई दंगा करने की साजिश रचता है तो उसके मंसूबों को भी संभल और बरेली की तरह ही कुचल कर रख दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्योहार सभी के लिए खुशियां लेकर आते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे अफरा तफरी और हिंसा का कारण बना देते हैं। ऐसे लोगों के साथ अब कानून सख्ती से पेश आएगा। जो लोग आज भी ये मानते हैं कि अराजकता उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनको अपनी गलतफहमी दूर कर देनी होगी। वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। वह समय गया जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी, ये लोग दंगा करवाते थे, आगजनी करवाते थे, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाते थे, व्यापारी के प्रतिष्ठानों पर आग लगाते थे और सरकार इनका अवभगत करती थी। वह समय अब चला गया है। अब ये डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। बलरामपुर में अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शक्तिपीठ देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां नवरात्रि मेले की तैयारी और मंदिर की व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके साथ उन्होंने बलरामपुर को 825 करोड़ 29 लाख रुपए की 124 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसके बाद उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी कीमत पर सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने की कोशिशों को सहन नहीं करेगी। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। साल 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी, तब प्रदेश में अराजकता चरम पर थी और उस दौरान उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश कहे जाने लगा था। प्रदेश भर में वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया का बोलबाला था। ऐसे में प्रदेशवासियों में सपा पोषित माफियों का भय इस कदर व्याप्त हो गया था कि लोग अपने घरों से निकलने से डरने लगे थे। व्यापारी, बहन बेटियां, आम नागरिक प्रदेश से पलायन करने को मजबूर हो गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की सूरत ही बदल डाली। योगी सरकार के कड़े निर्णय और मजबूत इच्छा शक्ति से उत्तर प्रदेश आज विकसित राज्य की अवधारणा को और भी ज्यादा मजबूती दे रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अपराधियों का एनकाउंटर, अवैध संपत्ति की जब्ती, कोर्ट में प्रभावी पैरवी, अवैध धर्मांतरण और अवैध नशे के सौदागर के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। और सीएम योगी ने एक बार साफ कर दिया कि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को जहन्नुम का रास्ता दिखा देंगे। त्योहार पर कलेश, योगी का जहन्नुम वाला संदेश। चंडमुंड जैसा काम तो रावण की तरह उपद्रवियों का संहार। गजवाए हिंद के नाम इलाज। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ। अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था
हम स्वयं कर लेंगे। यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिस मौलाना के कहने पर पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गयी, वो मौलाना और उसके 1 दर्जन लोग आज सलाखों के पीछे हैं। योगी की पुलिस अब उन 2000 पत्थरबाजों की तलाश कर रही है जिसने बरेली हिंसा के दौरान पुलिस पर पत्थर बरसाए थे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग बरेली में सड़कों पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे, आज वो पुलिस के डर से भागे फिर रहे हैं। वहाँ रहने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बोलने के लिए तैयार नहीं है और जो लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो भी बहाने बना रहे हैं। कोई कह रहा है वो कल यहाँ नहीं था, तो कोई ये भी कह रहा है कि पत्थर किसने फेंके उसे कुछ नहीं पता। लेकिन योगी सबकी जुबान खुलवाएंगे, सब पता करवाएंगे। मुख्यमंत्री योगी के आदेश पर बरेली दंगे की SIT जांच शुरू हो गई है। साथ ही सीएम योगी ने भी 24 घंटे के अंदर 3 बार दंगइयों को अल्टीमेटम दे दिया। इतना ही नहीं, योगी ने भी उपद्रवियों को ये भी बता दिया कि गजवाए हिंद का सपना देखने वालों को सीधे जहन्नुम पहुंचा देंगे। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। भारत की धरती, ये भारत के देवीय महापुरुषों, अवतारी महापुरुषों, देश के लिए अपना बलिदान देने वाले महापुरुषों के आदर्शों से संचालित होगा। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। गजवा-ए-हिंद शब्द का इस्तेमाल पाकिस्तानी आतंकवादियों और इस्लामी कट्टरपंथियों द्वारा दशकों से भारत के विरुद्ध किया जाता रहा है। गजवा यानी इस्लाम फैलाने की जंग, हिंद यानी हिंदुस्तान और गजवा-ए-हिंद यानी भारत पर इस्लाम के कब्जे की जंग। मौलाना तौकीर रजा और ओवैसी जैसे मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए औरंगजेब बिन कासिम और मुगल शासक हिंदू का कत्लेआम करने वाले लुटेरे नहीं थे, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के ऐसे भक्त थे जिन्होंने इस्लाम फैलाने और काफिरों की भूमि को इस्लामी शासन के अधीन लाने का महान कार्य अपने ऊपर लिया। और आज भी ज्यादातर मदरसों में बच्चों को इसी तरीके की भारत विरोधी शिक्षा दी जा रही है। लेकिन मोदी और योगी की वजह से गजवा-ए-हिंद का सपना देखने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि कभी छांगुर जैसे लोग धर्म परिवर्तन के जरिए हिंदू बेटियों को निशाना बनाते हैं, तो कभी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा फैलाने की दुस्साहस करते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऐसे लोगों का इलाज करना अच्छी तरह से जानते हैं। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। आपने देखा होगा, यही है ये कालनीमियों का हाल। कैसे छद्म रूप से लोगों में भ्रम पैदा हो। जलालुद्दीन ने अपना उपनाम रख दिया था छांगुर बाबा, जिससे हिंदू भ्रम में भूल झोंक लेगा। लेकिन पापी कितना भी अपने पाप को छुपाने का प्रयास करेगा, उसका पाप का समय तो पाप का घड़ा भरना ही भरना है, और पाप का घड़ा भरेगा इस धरती माता उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बलरामपुर अवैध धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड मौलाना छांगुर अपनी सहयोगी नीतू के साथ इस वक्त जेल में अपने की सजा काट रहा है, और छांगुर के बाकी साथी पर भी योगी सरकार का प्रहार लगातार जारी है। इसी तरह से बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। दरअसल पिछले 15 दिनों से यूपी में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा था। कानपुर की एक घटना का हवाला देकर सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा था। सड़क और गलियों को अराजकता का अड्डा बना दिया गया था। कानपुर प्रशासन की तरफ से बार बार सफाई दी गई कि आई
लव मोहम्मद लिखने की वजह से किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शहर दर शहर लोगों को भड़काने के मिशन में लगे हुए थे। बिना इजाजत जुलूस निकालने जा रहे थे, बिना अनुमति सड़कों को जाम किया जा रहा था, बच्चों और महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा था, पुलिस वालों को धमकाया जा रहा था। मौलाना तौकीर रजा ने तो कई बार आग उगलने वाले भाषा का इस्तेमाल किया। आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया, पूरे देश को जाम करने की धमकी दी। तौकीर रजा जैसे लोग खुद को देश के कानून से ऊपर समझ रहे थे। वो ये मानकर चल रहे थे कि जब जिसके मन में आएगा वो सड़कों पर उतर जाएगा। लेकिन योगी ने सबको ये याद दिला दिया कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। ये लोग दंगाई लोग हैं, ये गुंडई करने वाले लोग हैं। और मैं पहले से कहता आया हूं, कोई आई लव मोहम्मद बोले हमें इससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले आई लव भारत, आई लव इंडिया, वंदे मातरम बोले तो लगेगा कि ये देशभक्त भी है। अगर वो इस तरीके की बोलते हैं तो दुनिया में 56 देश पड़े, वहां चले जाएं और वहां जाके बोलें ये आई लव मोहम्मद। ये भारत में नहीं चलेगा कि आप आई लव मोहम्मद बोल कर यहाँ माहौल बिगाड़ने का काम करें। और मैं फिर कह रहा हूं, आई लव मोहम्मद बोलो, इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आई लव भारत नहीं बोलेंगे, आई लव इंडिया नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे और देश में दंगा फैलाने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं चलेगा। मैंने सुना है मुख्यमंत्री ने कल कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि ऐसे लोगों की डेंटिंग पेंटिंग जरूरी है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देता हूं कि डेंटिंग पेंटिंग मत करो, एक बार पूरा ओवरहाल करो। ओवरहाल जरूरी है। ओवैसी जैसे लोग वो देश के साथ गद्दारी करते हैं, गद्दार लोग हैं वो। मैं फिर कहता हूं, उन्हें पाकिस्तान से प्रेम है, उन्हें बाकी दूसरे देशों से प्रेम है, उन्हें भारत से कोई प्रेम नहीं है। अगर ओवैसी को भारत से प्रेम है तो ओवैसी एक लिखा ले लाख लोगों की रैली और कहे आई लव भारत, कहे वंदे मातरम, तो मैं मानूंगा कि ओवैसी देशभक्त है। कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, बरेली, उन्नाव और हैदराबाद तक फैल चुका है। तमाम जगह मुस्लिम समुदाय ने FIR के विरोध में जुलूस निकाले, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए। बरेली में भी मौलाना तौकीर रजा की तकरीर के बाद जुटी भीड़ को तितर बितर करने के लिए प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा था। और उसके बाद योगी सरकार फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सीएम योगी ने तो अब अल्टीमेटम दे दिया है कि उपद्रव करने वालों को जहन्नुम पहुंचा देंगे, जिसका खौफ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई मुस्लिम धर्मगुरु भी आई लव मोहम्मद अभियान को रोकने की अपील करने लगे हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी बयान जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि मोहब्बत और आस्था का इजहार किसी भी ऐसे तरीके से ना किया जाए जिससे समाज में तनाव पैदा हो या फिर पड़ोस के लोग असुविधा महसूस करें। मेरी तमाम मुसलमानों से अपील है कि हर तरीके से अमन कायम रखें। और इस वक्त हमारे हिंदू भाइयों के बड़े त्यौहार हैं, लिहाजा उसमें किसी किस्म की किसी को दिक्कत और परेशानी न हो। एक नया ट्रेंड चला है, इसको रोकने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप मोहब्बत करते हैं तो अपने आला अखलाक का मुजाहरा करें, अपने आला और बेहतर से बेहतर कैरेक्टर और किरदार का मुजाहरा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के माने ये हैं कि आप अपने बच्चों को बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करें। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करना है तो इस बात को यकीनी बनाएं कि किसी भी तरीके का कोई भी काम ऐसा न किया जाए जिससे कि हमारे पड़ोसी को या किसी को भी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़े। 2010 की दंगों की तरह मौलाना तौकीर रजा ने इस बार फिर से शहर को जलवाने की तैयारी कर ली थी। भड़काऊ बयान देकर प्रदर्शन के नाम पर भीड़ को इकट्ठा करना और उनके हाथों में पत्थर, हथियार, चाकू, लाठी, डंडे इस बात के सबूत थे। मौलाना के मंसूबों का पता तब चला जब पुलिस ने घटना स्थल से पेट्रोल बम, कारतूस और तमंचा बरामद किए। वो तो एसएसपी ने सभी पॉइंट्स पर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी और पुलिस ने सही समय पर मोर्चा संभाल लिया था, नहीं तो शहर 15 साल पहले दंगे की तरह से सुलग रहा होता। बरेली की घटना के बाद प्रशासन भी सतर्क है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की सामने आना इस बात का भी संकेत है कि समाज का नेतृत्व भी चाहता है कि तनाव और विवाद की स्थिति न बने। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। चलिए फौरन लौटूंगी कुछ खबरों के साथ, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।